नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर पहले चरण में चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण की कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को आप लोग यहां पर देखिएगा और बाकी दोस्तों आप लोगों के सामने देख सकते हैं पहले चरण में 121 सीट, 1314 उम्मीदवार, मतदान केंद्र 45,341, 3.75 यानी कि 3.25 करोड़ मतदाता। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों। पहला नंबर है पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। पटना जिले में 14 सीटों पर पटना महागठबंधन के लिए एक मजबूत स्थिति है, ये सच्चाई है। और जैसे पटना में जैसे मोकामा है, इस सीट पर दोस्तों महागठबंधन के जीतने के चांस अब की बार ज्यादा है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो वोट माना जाता था दोस्तों धानुक समाज का, वह वोट पीयूष प्रियदर्शी के पाले में ज्यादा चला गया, जो कि जेडीयू का वोट माना जाता है, जो यादव जी की हत्या हुई। बाढ़ में दोस्तों महागठबंधन की लहर है। बख्तियारपुर में महागठबंधन जीत रहा है, दीघा में टक्कर है, बांकीपुर में टक्कर है दोस्तों, कुम्हरार में महागठबंधन जीत रहा है, बीजेपी लड़ाई से बाहर है। पटना सिटी में दोस्तों पटना साहिब जिसको बोलते हैं, महागठबंधन जीत रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। फतुहा में रामानंद यादव, दानापुर में दोस्तों रीतलाल यादव जीत रहे हैं, मनेर में भाई वीरेंद्र, फुलवारी सुरक्षित सीट है, यहां पर टक्कर है दोस्तों, मसौढ़ी सुरक्षित सीट है, यहां पर रेखा पासवान टक्कर है। यहां पर पालीगंज में महागठबंधन जीत रहा है और विक्रम में जीत रहा है। कहने का मतलब कम से कम पटना जिले की 10 सीटों पर महागठबंधन 100% जीतेगा। रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा 14 में से 10 कम से कम महागठबंधन। अब जैसे दोस्तों भोजपुर सब इलाका ही जो है ये महागठबंधन के लिए मशहूर है इलाका। जैसे संदेश सीट है, दीपू राणावत चुनाव जीत रहे हैं। बड़हरा में पिछली बार महागठबंधन बहुत मुश्किल से हारा था। आरा में महागठबंधन बहुत मुश्किल से पिछली बार हारा था। ये तीनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है। अगियाओं में लड़ाई है, तरारी में दोस्तों लड़ाई है, जगदीशपुर में लड़ाई है और शाहपुर में महागठबंधन जीत रहा है। 1 2 3 4 सीट कम से कम 7 में महागठबंधन यहां पर जीत रहा है। अब जैसे बक्सर जिले की 4 सीटें हैं, बक्सर में ब्रह्मपुर 100% महागठबंधन जीतेगा, डुमरांव और राजपुर जीतेगा। लड़ाई यहां भी है, लेकिन यहां पर आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस के लड़ने से मामला यहां पर क्लोज हो गया है। पिछली बार क्लोज मामले में यहां पर कांग्रेस जीती। वैसे भी कांग्रेस में एक चीज है, जैसे आरजेडी वगैरह है, कितने बड़े अंतरों से आप चुनाव जीते रहे, लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट करती है कांग्रेस, नई चीज नहीं कर पाती, इसीलिए कांग्रेस माइनस में है। दोस्तों अगला जिला आता है गोपालगंज की 6 सीटें हैं। गोपालगंज में बैकुंठपुर में टक्कर है, बरौली में टक्कर है, गोपालगंज में महागठबंधन जीत रहा है, कुचायकोट में जीत रहा है, भोरे में जीत रहा है और हदुआ में जीत रहा है। यानी कि 6 में से लगभग 4 सीटों पर महागठबंधन की मजबूत परिस्थिति है। अब जैसे सिवान का जिला है, 8 सीटें हैं। सबको पता है सिवान सदर में महागठबंधन को अब की बार टक्कर मिल रही है। जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। दरौली में भी टक्कर है, रघुनाथपुर में ओसामा जीत रहे हैं, दरौदा में महागठबंधन जीत रहा है, बड़हरिया में महागठबंधन, गुरिया कोठी में टक्कर है, महाराजगंज में महागठबंधन। मतलब करीब यहां पर 6 सीट 5 सीट महागठबंधन तो अवश्य निकालेगा। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो। सारण जिले की 10 सीटें हैं दोस्तों। एकमा है, महागठबंधन अब की बार टक्कर मिल रही लेकिन जीत रहा है। माझी भी जीत रहा है, बनियापुर जीत रहा है, तरैया भी जीत रहा है, मढ़ौरा में टक्कर हो रही है, अब की बार तगड़ी है, बीजेपी जीत सकती है। गड़खा में टक्कर बीजेपी जीत सकती है। अमनौर में एआईएमआईएम जीत रही है, यहां पर भी टक्कर है और सोनपुर में महागठबंधन। यानी कि 10 में से 6-7 सीटें। सारण में भी महागठबंधन की स्थिति बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत है। बड़ी मजबूत का मतलब है, अब आइए अगला मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में दोस्तों। जैसे मुजफ्फरपुर है, शहर है, कुढ़नी है, बुचहा है, बुचहा में अमर पासवान जीत रहे हैं, गायघाट में महागठबंधन जीत रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में महागठबंधन के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। औराई में महागठबंधन जीत रहा है, मीनापुर में जीत रहा है, सकरा में जीत रहा है, कांटी में जीत रहा है, साहेबगंज में जीत रहा है। कि मतलब 7-8 सीट यहां पर भी निकालती हुई दिख रही है
क्योंकि क्लोज फाइट है कई जगहों पर। अब वैशाली जिले में दोस्तों जैसे हाजीपुर है, देव कुमार चौरसिया, शिवानी शुक्ला यहां जीत रही हैं, वैशाली कुशवाहा जीत रहे हैं। महुआ में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है तेज प्रताप यादव के अलग लड़ने से। राजा पागड़ ये भी थोड़ा से समस्या है महागठबंधन के लिए। राघोपुर, महानार और पातेपुर ये सब सीटें महागठबंधन जीत रहा है। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, महुआ और राजा पाकड़ को छोड़ दो तो वैशाली की लगभग 6 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति बड़ी मजबूत है, बड़ी ताकतवर है और चुनाव जिताऊ है। दरभंगा की 10 सीटें हैं दोस्तों। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में लड़ाई है। गौड़ा बौराम में गुड़ गोबर कर दिया है इन लोगों ने, मुकेश सहनी और इनने आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पष्टीकरण के साथ चुनाव नहीं लड़ोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। बेनीपुर में टक्कर है दोस्तों। अलीनगर में महागठबंधन जीतेगा, दरभंगा ग्रामीण में जीतेगा, यहां पर भी टक्कर है। हायाघाट जीत रहा है महागठबंधन, बहादुरपुर जीत रहा है, केवटी जीत रहा है, जाले में टक्कर है। कहने का मतलब है कि इन 10 सीटों में जैसे आप इसको मान लीजिए अलीनगर 1, दरभंगा ग्रामीण 2, शहर में टक्कर इसको छोड़ दीजिए, हायाघाट 3, बहादुरपुर 4, केवटी 5, कम से कम 5 सीट जीतेगा। हालांकि गौड़ा बौराम की जीतने की स्थिति है क्योंकि यहां पर आरजेडी ने भी प्रत्याशी उतारा था, बीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारा था, ये लोग आपस में ही कोई सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए। अब दोस्तों अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सकते हैं कल्याणपुर सुरक्षित सीट है, यहां पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है। वारिसनगर में महागठबंधन, समस्तीपुर में महागठबंधन, उजियारपुर में, मोरवा में, सराय रंजन में, मोहिउद्दीन नगर में, विभूतिपुर में, रोसड़ा में, हसनपुर में, सब सीटें समस्तीपुर में एक आध दो को छोड़कर महागठबंधन यहां पर पूरा का पूरा एक तरफा चुनाव जीत रहा है। दोस्तों मधेपुरा की 4 सीटें हैं। मधेपुरा में आलमनगर में महागठबंधन जीत रहा है, बिहारीगंज में जीत रहा है, सिंहेश्वर पर लड़ाई है, मधेपुरा 100% जीत लेगा। दोस्तों सहरसा की 4 सीटों में सोनबरसा महागठबंधन जीतेगा, सहरसा जीतेगा, सहरसा में महिषी वैसी ये क्लीन स्वीप करेगा महागठबंधन। दोस्तों अगला जिला आता है यहाँ पर खगड़िया। खगड़िया सुरक्षित सीट है, महागठबंधन जीत रहा है। अलौली महागठबंधन लगातार 2 बार जीत चुका है। खगड़िया में महागठबंधन, बेलदौर में महागठबंधन, परबत्ता में महागठबंधन, मतलब कि खगड़िया में भी महागठबंधन की मजबूत स्थिति है। बेगूसराय में 7 सीटें हैं। बेगूसराय में चिरिया बरियारपुर, बछवाड़ा कांग्रेस लड़ रही है, बछवाड़ा जीत रहा है। चिरिया बरियारपुर में टक्कर है, तेगड़ा में टक्कर है, मटिहानी में बोगो सिंह जीत रहे हैं, साहेबपुर कमाल में टक्कर है, बेगूसराय में महागठबंधन, बखरी सुरक्षित सीट है, यहाँ पर बीजेपी का खाता खुल सकता है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मुंगेर में दोस्तों 3 सीटें हैं। तारापुर और मुंगेर दोनों महागठबंधन जीत रहा है। जमालपुर में बीजेपी जीत रही है, एनडीए। लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन, शेखपुरा की दोनों सीटें महागठबंधन। नालंदा में 7 सीटें आती हैं दोस्तों। नालंदा में आपको मैं बताना चाहूंगा हस्तवा महागठबंधन जीत रहा है अब की बार, हिलसा जीत रहा है, नालंदा जीत रहा है, बिहार शरीफ जीत रहा है। मतलब कि कम से कम यहां पर 4 सीटें मिलेंगी जो कि जनता दल यूनाइटेड का गढ़ कहा जाता है। दोस्तों अलग अलग जैसे रवीश कुमार जी हैं, इनके मुताबिक भी बिहार में बदलाव की बहार है, बड़े बड़े पत्रकार हैं और इसके साथ साथ सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं, सबसे बड़े देश के सबसे सेफोलॉजिस्ट, इनका नाम है योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी के मुताबिक भी महागठबंधन को बिहार में एज है, लेकिन गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि गोदी मीडिया का काम दूसरा है, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार बीजेपी के लिए काम करता है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।